वाले भी कि जिनका पीटी हो गया है वो भी यहाँ बैठे हैं। मेरा पीटी हो गया है, मैं हूँ जी। यहाँ, ये भाई है, इनका पीटी हो गया है, उनका पीटी हो गया है। अच्छा, अगर ये मेंस करा लेते हैं उसके बाद भी हम री एग्जाम करवाएंगे। मेंस के बाद मेंस यदि वो करवा लेते हैं, अगर इंटरव्यू करवा लेते हैं तब पर भी हमारा डिमांड री एग्जाम को लेकर चलता रहेगा। हमको री एग्जाम चाहिए, चाहिए तो मतलब चाहिए। माननीय हाईकोर्ट के संज्ञान में मामला भी चल रहा है और बीच में आपने रिजल्ट देख के पूरी तरीके से आंदोलन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन हम हमारे अभी आपने दो चार भाई देखे हैं जिनका पीटी हुआ भी है, वो भी मतलब री एग्जाम की मांग करें, क्योंकि उन्हें इस बात का पूर्णतः पता है कि आगे हमारे साथ मेंस इंटरव्यू में फिर से भेदभाव हो सकता है। 13 दिसंबर को पेपर हुआ था, उसमें लगभग 6% रिजल्ट हुआ है और जो 4 जनवरी को पेपर हुआ है उसमें लगभग 20% का रिजल्ट हुआ है। तो मान लीजिए अब 3 गुना रिजल्ट हुआ है। ये बताइए, जो रिजल्ट के अभी आपका रिजल्ट भी हो गया, पीटी क्वालिफाई होगा, आपको तो मेंस की तैयारी करना चाहिए, पर आप री एग्जाम की नहीं, लेकिन यही होगी, बार बार आयोग अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि लगातार हम बीपीएससी के लिए बीपीएससी री एग्ज़ाम का आप लोगों को अपडेट दे रहा है। ठीक है, कल रात को भी वीडियो डालते हैं हमने कि मुखर्जी नगर में जो है स्टूडेंट्स अभी धरना प्रदर्शन में बैठने जा रहा है। 70 बीपीएससी जो पीटी का रिजल्ट आया उससे कोई भी स्टूडेंट्स खुश नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनमें से आपको 2-3 स्टूडेंट तो ऐसे भी मिलेंगे जिनका पीटी क्वालिफाई हो गया, उसके बावजूद भी ये स्टूडेंट्स री एग्ज़ाम की मांग क्यों कर रहा है। जिनको आगे मेंस की तैयारी करनी है वो भी यहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट में आ रहा है, आइए सभी स्टूडेंट से जानते हैं, है ना। इनसे क्या नाम है भैया? विनोद। तो आपने भी इस बार 70 बीपीएससी का दिया था पेपर, है ना, क्या रिजल्ट रहा? मेरा रिजल्ट हो गया है पीटी का, लेकिन रिजल्ट होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिजल्ट होने के बाद भी री एग्जाम का प्रोटेस्ट कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम पूरी तरह से रद्द हो और जो हमारी शुरू से मांग थी कि री एग्ज़ाम होना चाहिए 70वीं बीपीएससी पीटी का, वो मांग अब भी बरकरार है। पर अभी आयोग तो कह रहा है कि री एग्जाम की मांग वो लोग कर रहा है, प्रोटेस्ट वो लोग कर रहा है जिनका नेगेटिव मार्क्स है या फिर जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहोगे? तो सारी चीज़ें आपके सामने है, आपके माध्यम से वो देख रहे होंगे आयोग वाले भी कि जिनका पीटी हो गया है वो भी यहाँ बैठे हैं। मेरा पीटी हो गया है, मैं हूँ यहाँ, ये भाई है, इनका पीटी हो गया है, पीछे कुछ लोग हैं, इनका पीटी हो गया है, वो भाई उनका पीटी हो गया है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं कि एग्जाम फेयर तरीके से हो। हमारी मांग ये है कि एक एग्जाम में एक ही पेपर होना चाहिए। आप एक एग्जाम में 2 पेपर कैसे करवा सकते हैं? ये आपने खुद ही आपने जो कहा उसी चीज को आप अवहेलना कर रहे हैं उसी चीज की। मैं बताता हूँ, पहले इन्होंने कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, नॉर्मलाइजेशन पे बड़े विस्तार से बात किया इन्होंने, फिर जब हो हल्ला हुआ इन्होंने कहा नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, हम स्केलिंग कर देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने दोबारा जब नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें ये था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, उसमें ये भी लिखा गया था कि नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई भी प्रक्रिया नहीं की जाएगी, तो फिर स्केलिंग कहाँ से आई? बाद में जब ये सारे प्रूफ है, मैं आपको दे दूंगा, आप चलाइएगा, सारे प्रूफ है कब क्या इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। एक तो नोटिफिकेशन ये इतना ज्यादा निकालने लगे हैं, पता नहीं हर दिन 4-5 नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, है ना। तो इतना नोटिफिकेशन भर गया है ना, ये देखिए सारे नोटिफिकेशन भरे हुए हैं। ठीक है, तो पर जो नोटिफिकेशन आना चाहिए री एग्जाम का वो तो आ ही नहीं रहा है। वो नहीं आ रहा है, हाँ, है ना। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं। उनको देखना चाहिए कि जिनका पीटी हुआ है या जिनका पीटी नहीं हुआ है, वो सारे लोग री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट के संज्ञान में मामला भी चल रहा है और बीच में आपने रिजल्ट देख के पूरी तरीके से आंदोलन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन हम संगठित हैं और इसी संगठन के साथ आज हम मुखर्जी नगर में सारे छात्र इकट्ठा हुए थे। तमाम यहाँ के एरिया में जितने भी छात्र हॉस्टल में और जो भी लड़के डेलीगेशन में सब निकल के हम लोग इकट्ठा हुए थे और हमारा आज धरना और हम यहाँ पे बैठने की हमको अनुमति हमने हर जगह दिल्ली के पुलिस महकमे में हर उच्च पदाधिकारी को हमने सूचित करके बाकायदे लेटर के माध्यम से 7 मेल्स 7 हैंड टू हैंड कॉपी दे के उनको रिसीव करवा के हम आज प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमें कोऑपरेट किया, उन्होंने हमें बैठने तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम जगह जगह घूम के अपने मुद्दे को बता सके, रख सके। और पुलिस मार्च में हमारे साथ थी, उनका सहयोगात्मक रवैया था। दिल्ली पुलिस के लिए इसके लिए जिंदाबाद मैं कहता हूँ। और हम यहाँ से जितना भी समर्थन दे पाए, बाकी हम छात्र यहाँ से पटना भी जाएंगे और 31 तारीख को भी माननीय उच्च न्यायालय की अगली सुनवाई है। सबसे बड़ी बात है कि सुनवाई के बीच में रिजल्ट देना ये दिखाता है कि कमीशन कितना ढीठ है, कमीशन कितना ढीठ है। कमीशन अपनी नाकामियों को हम छात्रों के ऊपर और ये सब कुछ इतने जल्दबाजी में क्यों करा जा रहा है? क्योंकि आंसर की जल्दबाजी में जारी कर दिया, उसके बाद रिजल्ट भी जल्दबाजी में आ गए। जी जी, हमारे भाई दीपक आपको ब्रीफ करेंगे, बताएंगे। दीपक जी बैठिए।
हाँ ये बताइए, जो जल्दबाजी में अभी रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट से सुनने में आ रहा है कोई भी स्टूडेंट खुश नहीं है। देखिए एक्चुअली जाहिर सी बात है कि जब प्रक्रिया बिल्कुल ही पारदर्शी तरीके से नहीं होगी, बार बार आयोग अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। एक भी आप तो लगातार कवर कर रहे हैं, हमारे इसमें मुद्दे से लगातार जुड़े हुए हैं, उसके लिए तो पहले हम आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन आज़ाद भाई आप लगातार देख रहे हैं कि वो मान ही नहीं रहे अपनी गलती। अब जैसे मेरे पास जो आप रिजल्ट की बात की उसके लिए कुछ प्रूफ है, आप यहाँ पे दिखाइए कि देखिए, जूम कर देना यहाँ पर। हाँ, पहला पॉइंट तो ये है कि जितने बच्चे का 13 दिसंबर का चयन हुआ है और 4 जनवरी के जितने बच्चे का चयन हुआ है, 4 जनवरी के 13 दिसंबर की तुलना में 4 जनवरी के बच्चे 3 गुना है। 3 गुना। अब ये बताइए कि ये हमारे समानता के अधिकार का हनन है, सीधा हनन है। ठीक है, तो ये तो मतलब राइट इक्वलिटी के हनन के हिसाब से उनको वैसे भी री एग्जाम कराना चाहिए पूरे बिहार के लोगों से। बिल्कुल। यहाँ पे देखिए चीजें वो क्या कर रहे हैं, कैसे अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। वो लिखते हैं क्या कि परीक्षा के प्रश्न पत्र को कमतर आंकते हुए सिपाही ग्रुप डी की परीक्षा के स्तर से कट डाली है। सरल प्रश्न होने के कारण कट ऑफ 125 जा सकता है। मतलब वो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने गेस किया कि कट ऑफ 125 जाएगा। अरे किसने बोला भाई? अगर 100% अगर व्यक्ति है तो उसमें से मतलब 1% भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो 125 कट ऑफ बोला है। उन्होंने पता नहीं कहाँ से 1-2 लोगों का बात सुन लिया और उसको अपने नोटिफिकेशन जैसे इतने बड़े स्तर पे नोटिफिकेशन में लिखा कि 125 कट ऑफ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने मुद्दे को डिफेंड करना चाहते हैं। भाई हमारा मुद्दा कट ऑफ का नहीं था, हमारा मुद्दा था लेवल का, जो 69 का लेवल था। सारे आप भी पत्रकार है, आप कोई चीज़ की तैयारी कैसे करते हैं? जब मुद्दा न्यूज़ में रहता है आप लोग उसी को तो कवर करेंगे ना। तो जो 69 का पेपर था प्रीलिम्स का, उसी का अनुरूप बच्चों ने 70 का तैयारी किया। ये भाई पिछली बार भी इंटरव्यू दिए थे, मैं भी पिछला बार मेंस दिया था। तो 69 का जो लेवल था, ठीक है, वो इस बार के पेपर की तुलना में मतलब काफी हाई लेवल का था। 60-70 क्वेश्चन यूपीएससी के लेवल के थे। इस बार के जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही उसकी स्तरहीन लेवल थी। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू कुमार हुआ। और सबसे पहले बता दें कि हम पान खा रहे हैं, इसका मतलब इसका अंदाजा नहीं लगा कि हम नॉन सीरियस हैं। पूरे सीरियस भी हैं और देशभक्त भी, उपद्रवी भी नहीं है। और बेटी का भी रिजल्ट हुआ है। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना है कि हम पान इंटरव्यू तक गए। मेरा भी दिया आपने पिछले वाले दिन। मेरा ये कहना है कि पान से अंदाजा नहीं लगाना है कि हम नॉन सीरियस है। मेरा जो मुद्दा था आज का, भाई साहब बोल रहे थे कि डीएम का जो रिपोर्ट था उसमें 92 क्वेश्चन पेपर कम पड़ गए बापू परीक्षा सभागार में। तो वो बैठिए ना 3 दिसंबर को थोड़ा सा उस तरफ हो जाइए, थोड़ा सा इस तरफ हो जाइए। 3 दिसंबर बैठे। हाँ बैठ जाइए आराम से। हाँ 3 दिसंबर को वही बीपीएससी क्या बोल रही है, पटना हाई कोर्ट का सबमिशन है उनका कि मैंने कौन सा सेंटर था आपका जो पीटी क्वालीफाई हुआ? समस्तीपुर में कोई सेंटर था, हमको याद नहीं, समस्तीपुर में था। समस्तीपुर में बिल्कुल नहीं याद नहीं है। हाँ। तो ये बताइए, जो रिजल्ट के अभी आपका रिजल्ट भी हो गया, पीटी क्वालीफाई होगा, आपको तो मेंस की तैयारी करना चाहिए, पर आप री एग्जाम की नहीं, लेकिन एक सिस्टम ट्रांसपेरेंट होने से तभी तो होगा ना। फिर मेंस पढ़े नहीं होगा, फिर जाके आगे छट जाएंगे। अरे सबसे पहले लोकतंत्र पे क्या है, संस्था पे। तो मेंस की तैयारी करने के लिए भी आपको डर लग रहा है कि मेंस में भी जाके ऐसा कुछ होगा? मेंस का तैयारी करेंगे, उसमें कोई डाउट होता, अपना धर्म में पढ़ना, उसमें कोई समस्या नहीं है। पढ़ाई तो होते रहना चाहिए, पढ़ाई भी और लड़ाई भी। मेरा ये कहना है अच्छा। कि लोकतंत्र में जब किसी संस्था पे एक बाल कम होता है ना, सारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। आपको शुरू से ही इतना दिग्भ्रमित करके लड़कों को रखे है ना, तो ये गलत चीज है। मेरा ये कहना था कि 3 दिसंबर को ये हाईकोर्ट का सबमिशन था कि सारे सेंटर पे, यहाँ पे लिखा हुआ पटना हाईकोर्ट का सबमिशन है। पटना हाईकोर्ट का ये ऑलरेडी सेंट है ना। पटना हाईकोर्ट का सबमिशन है बीपीएससी का, मैंने 92 सभी सेंटर पे क्वेश्चन पेपर भेज दिए। तो 13 दिसंबर को जब एग्जाम हुआ तब 92 क्वेश्चन पेपर कैसे कम पड़ गए भाई? इसका जवाब कौन देगा? सबसे पहले तो आप देख ही रहे हैं कि डे 1 से, जब से नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था, तब से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और अपनी कोई भी बात को कहनी होती है तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। और अभी तक हम लोग सिर्फ यही कर रहे हैं कि बीपीएससी जो भी चीज़ की है वो सबके पब्लिक डोमेन में है। तो कहीं ना कहीं जो इनजस्टिस हुआ है हमारे साथ, उसी के मांगों को लेकर आज भी हम सड़क पे उतरे थे और तमाम हमारे भाई बहन जो यहाँ रहते हैं वो हम लोगों का साथ दिए। और जो पटना में चल रहा है आंदोलन, उसी के तरह पैरेलल हम लोग
यहाँ पर भी किए थे। हालांकि यहाँ चुनाव था, इस वजह से हम लोग को आंदोलन करने की जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी बातों को आप लोग मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी ये ना सोचे कि रिजल्ट दे दिए तो बच्चे बट गए। नहीं, हमारे साथ बगल में बैठे इनका रिजल्ट हुआ है, फिर भी चाहते हैं कि ये री एग्जाम हो। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा चीज़, अगर किसी आयोग के प्रति अगर हमारा अविश्वास है तो पहले विश्वास बहाल करना होता है। बिल्कुल। तो ये विश्वास बहाल करने के बजाय अविश्वास बढ़ता जा रहा है समय समय से। तो बीपीएससी को अब हठधर्मिता छोड़ के और छात्रों की जो जायज मांगे हैं उसको मानना चाहिए और री एग्जाम करना चाहिए। अच्छा हो गया अभी आज हम लोग मानना है कि री एग्जाम कराया जाए, री-एग्जाम क्योंकि कराया जाए। आप देख रहे हैं कि पटना में जो स्टूडेंट 1.5 महीना से लगभग कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन पे कम से कम एटलीस्ट 4 से 5 बार मतलब लाठीचार्ज हुआ है और एक बार भी वहाँ के सीएम ने कोई भी मतलब आवाज़ उसके खिलाफ नहीं बोला है। यार हम एक लोकतांत्रिक मतलब कंट्री में रह रहे हैं। अभी तो बीपीएससी ने जल्दबाजी में आके रिजल्ट भी दे दिया पीटी का, अब री एग्जाम कैसे हो पाएगा? वही जितने मतलब जो दिया जल्दबाजी में रिजल्ट, इसमें कितने मतलब 21,500 बच्चों का एटलीस्ट आसपास पीटी हुआ है। हाँ। जिसमें से हमारे अभी आपने 2-4 भाई देखे हैं जिनका हाँ। पीटी हुआ भी है, पीटी वो भी भी क्लियर हो मतलब री एग्जाम की मांग करे, क्योंकि उन्हें इस बात का पूर्णतः पता है कि आगे हमारे साथ मेंस इंटरव्यू में फिर से भेदभाव हो सकता है। 6 दिसंबर पे आता हूँ। 6 दिसंबर पे जो नॉमिनेशन के लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें बीपीएससी ने जो प्रेस विज्ञप्ति निकाला अपना, उसमें मेंशन किया हुआ था कि एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? 2 दिन 2 एग्जाम 2 पेपर हुआ। 2 पेपर। और ऐसा भी नहीं कि कोई 100 बच्चों के बजाय एग्जाम हुआ, 5 बच्चों का एग्जाम हुआ, प्रॉपर 22 सेंटर पे एग्जाम हुआ। 22 सेंटर। बापू सभागार एक सेंटर नहीं था, वो 22 सेंटर था। 22 सेंटर मतलब अरवल जैसे 2 डिस्ट्रिक्ट, अरवल जैसे एक्चुअली 2.5 डिस्ट्रिक्ट लगभग हो जाएंगे 22 सेंटर के लिए। तो यदि उस तरीके से एग्जाम का पेपर लीक हुआ होता तो एग्जाम तो कैंसिल वो कर देते, लेकिन वो सिर्फ एक सेंटर उसको बना के एग्जाम कैंसिल नहीं कर रहे हैं। जिनको एग्जाम बिल्कुल कैंसिल करनी चाहिए, री एग्जाम करानी चाहिए। अब आता हूँ दूसरी बात पे। इससे हमारा जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एवरी जॉब जो भी है, आर्टिकल 16, इन दोनों का हमारा उल्लंघन हुआ है, हनन हुआ है, इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं। सबको पता है, जैसा कि आपने भी देखा है और ये बीपीएससी को भी पता है कि 42 दिन आज हो गया है। हमारे जो भाई बहन हैं, मित्र हैं, वहाँ पे गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। हम दिल्ली में भी कुछ ना कुछ कंटिन्यू करते रहे हैं। आज हमने, ये आप देख सकते हो पोस्टर, हमने आह्वान किया था आज दशहरा ग्राउंड में आज धरना प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन चूंकि हमें परमिशन नहीं मिल पाया और हालांकि बात तो हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है हमारे, जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं यहाँ के, वहाँ तक हमने बात पहुँचा दी थी, लेकिन ड्यू टू इलेक्शन आचार संहिता की वजह से हमें परमिशन नहीं मिल पाया और हम बैठ भी नहीं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बहुत सहयोग किया, हम लोग मार्च तो कर ही लिए। वो अलग बात है कि हम लोग प्रदर्शन करके बैठ नहीं पाए। और ये जो हम लोग का प्रदर्शन होने वाला था, सिर्फ पटना के जो हमारे भाई बहन बैठे हुए उनके सपोर्ट में नहीं था। हम यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी से डिमांड कर रहे थे। हम चाह रहे थे कि जो सेंट्रल अथॉरिटी हैं, जो हमारे पीएमओ हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो इस मामला में दखल दें। जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, वो इस मामले में दखल दें, क्योंकि वहाँ भी बीजेपी की सरकार तो है ही। तो हम ये चाहते हैं कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो इसमें अपना हस्तक्षेप करे और हम उनके थ्रू अपना बात कन्वे कराना चाहते थे, सेंटर के थ्रू स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते थे। इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए थे आज, लेकिन नहीं हो पाया। हम वेट करते हैं कि 31 जनवरी को हाई कोर्ट का निर्णय क्या होता है। तो इसमें अभी हम ऐसा नहीं कि हम लोग शांत बैठेंगे। हम री एग्जाम हमको लेना है, चाहे जिस हालत में लेना है। अगर ये मेंस करा लेते हैं उसके बाद भी हम री एग्जाम करवाएंगे। मेंस के बाद मेंस यदि वो करवा लेते हैं, अगर इंटरव्यू करवा लेते हैं, तब पर भी हमारा डिमांड री एग्जाम को लेकर चलता रहेगा। हमको री एग्जाम चाहिए तो मतलब चाहिए। री एग्जाम लेके ही हम लेके ही मानेंगे। हमको री एग्जाम चाहिए, क्योंकि ये 2000 वैकेंसी की बात है। हम लोग का 27-28 एज हो रहा है, घर से भी प्रेशर बनता है। इतना ऐसी अपॉर्चुनिटी हमको दोबारा नहीं मिलेगी, तो हमको इस अपॉर्चुनिटी को भुनाना है। हमें जॉब लेनी है, हम कोई नॉन सीरियस नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और मैं मेंशन करता हूँ कि आयोग बोलती है कि बहुत लोगों का नेगेटिव मार्क आया। मैं बोलता हूँ मेरा ही नेगेटिव मार्क आया। सर जी, ऐसा है कि हमारा नेगेटिव मार्क आ गया, उससे आपको क्या लेना देना है? आपने जो अपनी इरेगुलेटरी हुई है, जो आप खुद एक्सेप्ट किए हो कि बापू सभागार में चीज़ें हुई हैं, उसकी वजह से आपने 22 सेंटर पर, एक सेंटर को 22 सेंटर में कन्वर्ट किया, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो ना। एग्जाम आप तो करवा ही दिए दोबारा, तो आप अपनी चीज़ें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ स्टूडेंट पे आप आरोप लगा रहे हो। और हम तो लिस्ट दिए हुए हैं ना आपको, उस जहाँ कभी इरेगुलरिटीज का हम लिस्ट दिए हुए हैं, कॉलेज का, स्कूल का। आप सीसीटीवी कैमरा दे दो ना, सीसीटीवी फुटेज दे दो। दूध का दूध पानी का बना हो जाएगा। अगर आप सही तो आपकी विजयी, हमारा सही तो एक री एग्जाम होगा, उसी में पता चल जाएगा। और वैसे भी अब अगर सही गलत की बात भी नहीं है, अगर वो सीसीटीवी यदि कैमरा अब सीसीटीवी फुटेज दे भी देते हैं, तब पर भी हमको री एग्जाम चाहिए, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो चुका है और हम अपने फंडामेंटल राइट के तहत हमें री एग्जाम चाहिए। बस इतना ही बोलते हैं। बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, दिल्ली में रहने वाले जो बीपीएससी छात्र है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है और हमने कवर किया इससे पहले भी।
और इन लोगों का एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, चाहे पीटी का रिज़ल्ट आ जाए, मेंस का भी रिज़ल्ट आ जाए, पर उसके बाद भी जिन बच्चों के साथ ये भेदभाव हुआ है, जो अन्याय हुआ है, उसके लिए ये लोग लगातार री एग्ज़ाम की डिमांड कर रहा है। तो देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। इस चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत।